बड़े ट्रेलर से टकराई दोपहिया। दो की मृत्यु, 3 गंभीर। स्टेशन टोली देवहाड़ी के शाम ढाबे के पास हुआ हादसा। तुमसर पुलिस ने ट्रेलर चालक के खिलाफ किया मामला दर्ज। तुमसर मार्ग पर खड़े ट्रेलर को सामने से टक्कर मारने पर दोपहिया पर सवार 4 वर्षीय बच्चे समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर घायल हो गए। घटना स्टेशन टोली देवहाड़ी के शाम ढाबे के पास गुरुवार 13 जून की दोपहर 12:30 बजे घटित हुई। तुमसर पुलिस ने ट्रेलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मृतकों में तिरोडा तहसील के चूड़ी ग्राम निवासी सूलीचंद द्वारका प्रसाद सोनवाने उम्र 60 वर्ष, बालाघाट जिले के सालेवाड़ा निवासी विहान दिनेश दशमेर उम्र 4 वर्ष का समावेश है, जबकि गंभीर घायलों में वारासिवनी निवासी दिनेश उत्तम दशमेर उम्र 30 वर्ष, सालेवाड़ा निवासी सरिता दिनेश दशमेर उम्र 25 वर्ष, कलेवाड़ा निवासी रियांशी दिनेश दशमेर का समावेश है। ट्रेलर क्रमांक MH40 CM 7437 यह देवहाड़ी के स्टेशन टोली के शाम ढाबे के पास खड़ा था। इस दौरान दोपहिया क्रमांक MP 50 MF 3235 पर सवार सूलीचंद सोनवाने ने सामने खड़े ट्रेलर को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में सूलीचंद द्वारका प्रसाद सोनवाने व विहान दिनेश दशमेर की मृत्यु हो गई, जबकि दिनेश उत्तम दशमेर, वारासिवनी निवासी, सालेवाड़ा निवासी सरिता दिनेश दशमेर, रियांशी दिनेश दशमेर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुमसर के उप जिला अस्पताल में लाया गया। वहीं ट्रेलर के चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मामले की जाँच पुलिस उप निरीक्षक गीते कर रहे हैं। भंडारा जिला सामान्य अस्पताल में जागतिक रक्तदान दिन के अवसर पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें शल्य चिकित्सक डॉक्टर दीपचंद सोयाम और अतिरिक्त शल्य चिकित्सक डॉक्टर अतुल टेम्बुने के मार्गदर्शन में डॉक्टरों ने रक्तदान किया। अस्पताल में जरूरतमंद मरीजों को रक्त मिले, इस विषय को गंभीरता से लेते हुए डॉक्टर अतुल टेम्बुने, डॉक्टर मुकेश थोटे, डॉक्टर सुहास गजबीये, डॉक्टर दिनेश गुथे ने स्वयं रक्तदान किया। साथ ही अन्य डॉक्टरों से भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और रक्तदान करने की अपील की गई। भंडारा जिले में डॉक्टर अतुल टेम्बुने सदैव आम लोगों की और मरीजों की सेवा में जुड़े रहते हैं, ताकि लोगों की सेवा करते करते उन्हें एक खुशी मिलती है, जिसमें आम लोगों से लगाव बना रहता है। सदैव छोटे मोटे कार्यक्रम के माध्यम से मरीज और आम जनता से जुड़े रहने वाले डॉक्टर अतुल टेम्बुने की सदैव प्रशंसा की जाती है, जिन्होंने आज अन्य डॉक्टरों के साथ मिलकर जागतिक रक्तदान दिन को रक्तदान कर समाज को एक अच्छा मैसेज दिया है। इस रक्तदान के समय डॉक्टर दीपचंद सोयाम, डॉक्टर अतुल टेम्बुने, डॉक्टर मुकेश थोटे, डॉक्टर सुहास गजबीये, डॉक्टर दिनेश गुथे और अन्य उपस्थित थे।
महाराष्ट्र में बड़ी सियासी उथल पुथल के आसार है। अटकलें है कि विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अजित पवार से दूरी बना सकती है। हालांकि अब तक भाजपा या राष्ट्रवादी कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पवार के साथ भाजपा के गठबंधन पर सवाल उठाए थे। भाजपा नेतृत्व के एनसीपी तोड़ने और लोकसभा चुनाव से पहले अजित पवार गुट के साथ जाने से संघ खुश नहीं है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा अजित से नाता तोड़कर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के साथ विधानसभा चुनाव के मैदान में उतर सकती है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, आरएसएस भाजपा कैडर पवार विरोधी नारे के साथ तैयार किया गया है। सिंचाई और महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले से तार जुड़े होने के चलते वे अजित पवार विरोधी है, लेकिन जब पवार ने भाजपा के साथ हाथ मिलाया तब पवार विरोधी नारा खत्म हो गया। यह जख्म पर नमक छिड़कने जैसा हुआ और उन्हें महायुति सरकार में डिप्टी सीएम बना दिया गया। एक नेता ने कहा, लोकसभा चुनाव में यह साफ दिख रहा था कि आरएसएस भाजपा कैडर एनसीपी उम्मीदवारों के प्रचार के लिए तैयार नहीं थे और कई स्थानों पर उनका मन नहीं था। नतीजतन भाजपा का आंकड़ा कम हो गया। गोंदिया जिले के तिरोडा तालुका अंतर्गत एकोड़ी गांव की ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार के खिलाफ पिछले 8 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे पूर्व पंचायत समिति सदस्य जयप्रकाश बिसेन की तबीयत खराब होने के कारण उनका इलाज जिला सामान्य अस्पताल में किया जा रहा है। एकोड़ी ग्राम पंचायत में 2021 से मार्च 2024 तक नागरिक सुविधा कार्य, 15वें वित्त आयोग, स्वच्छ भारत अभियान, दलित बस्ती सुधार योजना, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जल आपूर्ति योजना एवं सामान्य निधि से किए गए कार्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था। साथ ही कार्य की गुणवत्ता की जांच के मामले में शिकायत के बावजूद अधिकारियों ने जांच नहीं की। इसके चलते पूर्व पंचायत समिति सदस्य जयप्रकाश बिसेन एवं ग्राम पंचायत सदस्य नामदेव बिसेन ने कार्य की जांच कराने के लिए 6 जून से आंदोलन शुरू कर दिया। हालांकि अधिकारियों द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण आंदोलन के दौरान जयप्रकाश की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें इलाज के लिए गोंदिया जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। नामदेव बिसेन अभी भी आंदोलन पर बैठे हैं। उनका कहना है, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वे आंदोलन जारी रखेंगे। दिन दहाड़े बाघ ने एक भैंस पर हमला कर उसका शिकार किया। घटना गुरुवार 13 जून को तुमसा तहसील के नाका डोंगरी वन परिक्षेत्र अंतर्गत सवन क्षेत्र हीरापुर जंगल में घटित हुई, जिसमें पशुपालक धुटेरा निवासी चंदूलाल मूलचंद राठौड़ का बड़ा नुकसान हुआ है। धुटेरा के समीपस्थ हीरापुर जंगल में गुरुवार को करीब 12 बजे धुटेरा निवासी चंदूलाल मूलचंद राठौड़ की भैंस चरवाहा हीरापुर हमेशा के जंगल में लेकर गया था। अचानक दोपहर 12 बजे के करीब बाघ ने भैंस पर हमला कर दिया। चरवाहे के आंखों के सामने बाघ ने भैंस का शिकार करने की जानकारी वन परिक्षेत्र अधिकारी मनोज मोहिते को दी गई। उनके निर्देशानुसार ग्राउंड ऑफिसर मेश्राम मामले की जांच कर रहे हैं। ग्रामीणों ने इस मामले में पीड़ित पशुपालक को उचित मुआवजा देने की मांग की है।
13 जून को दोपहर तक बदरीला मौसम बना रहा। लग रहा था कि बारिश का आगमन हो सकता है, लेकिन किसानों की आशाओं पर मौसम ने पानी उंडेल दिया। जिले में मृग नक्षत्र में अभी तक बारिश नहीं हुई है। हालांकि लाखांदूर और साकोली तहसील में तूफानी हवाओं के साथ बारिश के आगमन के बावजूद अभी भी बुआई के लिए उपयुक्त तेज बारिश नहीं हुई है। इसलिए किसान खरीफ की बुआई के लिए फिलहाल इंतजार करने की भूमिका अपना रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से जिले में बादलों का और सूरज के बीच लुका छिपी का खेल चल रहा है। हर 2-3 दिन के बाद बारिश और आंधी का असर दिखाई देने लगता है। उस समय बारिश की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अब बारिश की जरूरत है तो बारिश के लिए किसानों को तरसना पड़ रहा है। 13 जून को भी मौसम बना, लेकिन बारिश नहीं हुई। लगभग 6 से 7 घंटे तक बादलों का आसमान पर बसेरा बना रहा। हालांकि इस अवधि में ना तो बादलों की गरज सुनाई दी और ना ही बिजली की चमक देखी गई। फिर भी किसानों को हल्की सी बारिश होने की उम्मीद बन गई थी। दोपहर तकरीबन 1 बजे के दौरान जब सूरज निकल आया तो किसानों की यह उम्मीद भी टूट गई। आधारभूत मूल्य पर धान खरीदी योजना रबी मौसम 2023-24 के अंतर्गत धान और मक्का के लिए ऑनलाइन पंजीयन की अवधि बढ़ाकर 20 जून तक करा दी गई है। जिले में पिछले मौसम की तुलना में अब तक किसानों के पंजीयन लंबित होने के कारण सरकार के पत्र के अनुसार किसान धान खरीदी केंद्रों पर जाकर पंजीयन करा सकते हैं। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे 7/12, नमूना 8 बैंक पासबुक, कैंसल चेक, वर्तमान मोबाइल क्रमांक और आधार कार्ड आदि दस्तावेज अनिवार्य है। रबी मौसम 2023-24 में धान के साथ ही अन्य मोटा अनाज का ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर गोवंशाची अवैध वाहतुकीवर कारवाई करून गोवंशांच्या संरक्षणासाठी पोलीस प्रशासन व पशुसंवर्धन विभागाने समन्वयाने काम करावे। शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे सर्व जनावरांच्या खरेदी विक्रीसाठी इयर टॅगिंग करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे। त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्व गोवंश जनावरांच्या सुरक्षिततेसाठी इयर टॅगिंग करून घ्यावे अशा सूचना अप्पर जिल्हाधिकारी आशा पठाण यांनी संबंधितांना दिल्या आहेत। अप्पर जिल्हाधिकारी आशा पठाण म्हणाले की येत्या सोमवारी बकरी ईद साजरी होणार असून जिल्हा पशुसंवर्धन विभागाने मनुष्यबळाचे नियोजन करून जिल्ह्यातील अधिकृत पशुवध गृहांमध्ये जनावरांची तपासणी करावी। जनावरे अवैध विक्रीबाबतची माहिती पोलीस प्रशासनाने घेऊन त्यावर तत्काळ कारवाई करावी। प्राणीक्लेश प्रतिबंध कायद्यानुसार कारवाई करण्यात याव्यात। तसेच सर्व लहान मोठ्या पशुधनाला 1 जून पासून इयर टॅगिंग बंधनकारक करण्यात आलेले आहे। त्यामुळे कानातील बिल्ल्याशिवाय पशुधनाची खरेदी विक्री व वाहतूक होणार नाही याची दक्षता घ्यावी। पशुधनाची इयर टॅगिंग करण्याबाबत शहरी तसेच ग्रामीण भागात विविध माध्यमातून जनजागृती करावी। महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण सुधारणा अधिनियमानुसार कोणत्याही प्रकारच्या गोवंश जसे गाय, बैल या प्राण्यांची कत्तल करण्यास संपूर्ण मनाई करण्यात आलेली आहे। या कायद्याचे पालन करण्यासाठी सदर समितीच्या सदस्यांमध्ये चर्चा करण्यात आली। सभेमध्ये अशासकीय सदस्यांनी जनावरांना शासन नियमानुसार टॅगिंग करण्याबाबत कारवाई करण्याची मागणी केली आहे। त्यावर उपायुक्त पशुसंवर्धन डॉक्टर वाय.एस. वंजारे यांनी नगर परिषद क्षेत्रामध्ये जिल्हा पशुवैद्यकीय सर्व चिकित्सालय येथे पशूंना टॅगिंग करण्यात येत असल्याचे सांगितले आहे। बकरी ईदच्या अनुषंगाने शहरात जनावरांच्या तपासणीसाठी बॉर्डर सिलिंग ठिकाणी व कत्तलखान्यांवर तपासणी करिता पोलीस व पशुसंवर्धन विभागाने समन्वयाने कारवाई करावी असे निर्देश अपर जिल्हाधिकारी आशा पठाण यांनी दिले। बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याच्या सीमावर्ती भागात जनावरांच्या अवैध वाहतुकीवर आळा घालण्यासाठी शहर व ग्रामीण पोलीस यांनी योग्य समन्वय ठेवून अवैध वाहतुकीवर कडक कारवाई करावी। यासाठी शहरी व ग्रामीण विभागातील पोलीस चौकींवर काटेकोर बंदोबस्त ठेवावे। जिल्ह्यात कोणत्याही प्रकारचे प्राणी संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घ्यावी। तसेच 17 ते 20 जून 2024 दरम्यान पशुसंवर्धन विभागाचे कर्मचाऱ्यांना रजा मंजूर करू नये अशा सूचना जिल्हा उपायुक्त पशुसंवर्धन डॉक्टर वाय.एस. वंजारी यांनी दिल्या। प्राणीक्लेश
प्रतिबंध समितीच्या शासकीय व अशासकीय सदस्यांची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे 13 जून 2024 रोजी आयोजन करण्यात आली होती। यावेळी जिल्हा उपायुक्त पशुसंवर्धन डॉक्टर YS वंजारी, उपजिल्हाधिकारी JP लोढे, सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन डॉक्टर DJ टेकाम, पोलीस अधिकारी, पशुसंवर्धन अधिकारी व अशासकीय सदस्य उपस्थित होते। पूरे विश्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस संबंध में नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से भारत सरकार की सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर, योग विद्या धाम नासिक के तहत काम करने वाली योग विद्या धाम भंडारा शाखा और असर फाउंडेशन के सहयोग से आज 14 जून को विश्व योग दिवस के अवसर पर प्रोटोकॉल क्लास को बढ़ावा देने के लिए काउंटडाउन सेरेमनी का भव्य उद्घाटन समारोह भंडारा के स्प्रिंगडेल स्कूल के प्रांगण में उत्साह के साथ संपन्न हुआ। समारोह सुबह ठीक 6 बजे शुरू हुआ। मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस महिला आघाड़ी प्रमुख जयश्री बोरकर, केंद्रीय संचार ब्यूरो नागपुर संभाग के सौरभ खेकड़े, नारायण चोले, वरिष्ठ योग शिक्षक श्याम कुकड़े, रमेश खोबरागड़े, दीपक तिगरे, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आध्यात्म केंद्र की शालू दीदी, योग विद्या धाम भंडार के अध्यक्ष प्रेमराज मोहरकर, विलास भाटे, कार्यकारी सचिव डॉक्टर नरेंद्र व्यवहारे, देवहरे सर उपस्थित थे। सभी अतिथियों को विभिन्न पौधे एवं प्लास्टिक मुक्त कपड़े की थैली देकर सम्मानित किया गया। वहीं पौधे लगाने और प्लास्टिक का प्रयोग न करने का संदेश दिया गया। योग विद्या धाम भंडारा के अभ्यासकर्ता डॉक्टर विनोद पाठे सर के मार्गदर्शन में सुमधुर योग गीत प्रस्तुत किया एवं आसनों का सुंदर प्रदर्शन भी प्रस्तुत किया गया।